Mangalmati students, today we will discuss about the chapter Yoga and Lifestyle and the topic is asthma. पिछले टॉपिक में हमने डायबिटीज़ पढ़ा था, आज का टॉपिक है अस्थमा. अस्थमा इज ए क्रोनिक डिजीज. इट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड नैरोविंग ऑफ ब्रोनिकल ट्यूब्स, द पैसेजवे दैट एयर टू एंटर द लीव द लंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अस्थमा. अस्थमा दो तरह का होता है, एक एलर्जिक और एक नॉन एलर्जिक. अस्थमा मतलब किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. अस्थमा एक सांस संबंधित बीमारी है जिसमें जो वायु की नलियाँ होती हैं, यानी कि जो ब्रोनिकल ट्यूब्स होती हैं, जो विंड पाइप होता है वो छोटी हो जाती हैं और यानी कि उसका बंद हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में रुकावट महसूस होती है. और अस्थमा में जो विंड पाइप है, जो ब्रोनिकल ट्यूब्स है, उसके अतिरिक्त म्यूकस बनने लगता है. वो म्यूकस चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, और ये म्यूकस जब विंड पाइप की दीवारों पे चिपक कर सांस के रास्ते को छोटा कर देता है और समय रहते इसको नियंत्रण न करें, इसको ना रोका जाए, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी किसी भी इंसान को हो सकती है, यानी कि वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है. इस बीमारी में जब लगभग देखा जाए तो मुंह से खांसी और वीजिंग यानी कि घरघराहट जैसी आवाज़ आने लगती है, जो सांस को छोटा कर देती है और सांस का जो गहरापन होता है उसको भी कम कर देती है. अभी मैंने आपको बताया कि अस्थमा दो प्रकार का होता है, एक एलर्जिक और एक नॉन एलर्जिक. इसके कारक जो है वो हेरिडिटर अनुवांशिक या और भी बहुत सारे ऐसे एलर्जर्स हो सकते हैं, जैसे कि सुगंधित साबुन हो सकता है, बीड़ी सिगरेट का धुआं हो सकता है, परफ्यूम, ठंडी हवा, जुखाम, और कुछ ऐसी दवाई भी होती हैं जैसे एस्प्रिन, और या अलग ऐसे कुछ ड्रग्स भी होते हैं. ठीक है. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि ये तो कहते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसको देख लिया जाए, इसको नियंत्रित कर लिया जाए, इसकी रुकावट कर ली जाए, तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है. फिर आते प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, यानी कि अस्थमा से बचाव कैसे किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है. इसमें पहला हमारा टॉपिक है अवॉइडिंग ट्रिगर्स एंड एलर्जर्स, यानी कि जो विभिन्न उत्तेजनों एवं एलर्जर्स हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, विभिन्न चीज़ें व जगह जहाँ सांस लेने से मतलब जो विंड पाइप है, जो ब्रोनिकल ट्यूब्स है, वो उसमें उत्तेजित होकर वहाँ सूजन बढ़ जाती है. वे चीज़ें अस्थमा को अटैक के कारण बना सकती हैं, जैसे कि सामान्यतः ठंडी हवा, धुआं, फ्लू, सुगंध, एयर पोल्यूशन. और यदि ये इतनी सारी चीज़ें अस्थमा को प्रभावित करने वाली हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा मॉनिटर ब्रीथिंग, यानी कि श्वास की जांच करना. अस्थमा अटैक के विभिन्न लक्षण जैसे खांसी या वीजिंग, घरघराहट, श्वास का छोटा होना, मतलब सांस खिंच खिंच के आना, धीरे धीरे आना, इनका हमें तुरंत आभास हो जाता है. इसके लिए एक पीक फ्लोमीटर का उपयोग किया जाता है और डॉक्टर्स के पास होता है. अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें अपने श्वास की जांच करा लेनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे सेल्फ केयर. ठीक है, यानी कि स्वयं की सुरक्षा. स्वयं सुरक्षा से यहाँ अभिप्राय ये है, सेल्फ केयर का के जो हमारा मीनिंग है वो ये है कि हमें स्वयं को तंदुरुस्त रखना चाहिए और फिजिकली फिट रखना चाहिए, मेंटली फिट रखना चाहिए. अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो जो इस तरह की छोटी बड़ी बीमारियां हैं, जो ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली हैं, हमें उनसे बचना चाहिए. ठीक है. यानी कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमको फिट रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए. नेक्स्ट हो सकता है हमारा आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अस्थमा अटैक्स अर्ली, यानी कि अस्थमा को तुरंत पहचानें और उसका उपचार करें. जैसे हमें अस्थमा या अटैक के लक्षण, ऐसे कोई चिन्ह महसूस होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स महसूस होती है, तो डॉक्टर्स जो दवाई बोलते हैं हमें वो दवाई लेनी चाहिए, और साथ ही हमें उस कार्य को बंद कर देना चाहिए, मतलब जिस कार्य से हमें ऐसा लगे कि इस कार्य को करने से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली है, तो उस काम को तुरंत बंद कर देना चाहिए. ठीक है. अगर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत हम इसमें कुछ कदम उठाएंगे, तो अस्थमा और अटैक जैसी जो बीमारियां उससे स्वयं को, उससे खुद को बचाया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है, एक बात आती है कि व्हाट टू डू इन इमरजेंसी, आपात स्थिति में क्या करें. बहुत लोग कहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई या अटैक, अस्थमा की होते होते वो अटैक की तरफ पहुंच गए, तो कहते हैं कि अगर आपात स्थिति हो तो हम क्या करें. बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने के लिए आई कि हमें कुछ पता नहीं था कि हम क्या करें. हमें अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें आपात स्थिति यानी इमरजेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं.
अगर हमें नहीं पता तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और उनसे पूरी जानकारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, एक इंजेक्शन आता है, एक टीका आता है, हमें वो लगवाना चाहिए। यदि कोई अस्थमा रोगी हमारे पास है तो उससे पहले से एक जो इंजेक्शन आता है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया, इनका जो इंजेक्शन है वो ज़रूर लगवा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो अस्थमा के प्रभाव हैं उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। और अगर हमारे शरीर में अस्थमा के अलावा भी अगर कोई ऐसी बीमारी है जो हमें लगता है कि हम इसको महसूस कर रहे हैं और वो जिन चीज़ों से बढ़ रही है, ठीक है, हमें उनको बंद कर देना चाहिए। वो चाहे खाने पीने संबंधित प्रॉब्लम हो या हमारी एक्सरसाइज संबंधित हो, और हम जितना उसका नियंत्रण कर सकते हैं, जितना हम उसको रोक सकते हैं, हमें वो काम करना चाहिए और उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, खेल कूद का और योग का अभ्यास करना चाहिए। खेल कूद के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हमें बनाना है। अगर हम अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे तो छोटी मोटी जितनी बीमारियां हमारे आसपास नहीं आएंगी और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत मजबूत होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।